हेलो गाइस, तो मैं हूं रजत और आई होप कि आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं क्या हूं। मतलब मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हूं, एज अ कांस्टेबल। और आज मैं चलो आपको ये बताता हूं कि मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कैसे करी, मतलब क्यों करी। क्योंकि देखो, मैंने कभी स्पेसिफिकली दिल्ली पुलिस की तैयारी कभी भी नहीं करी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करूं या पुलिस में जाऊं। मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी आर्मी, सबकी तरह। कोरोना के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो गया था, उस टाइम हमने रनिंग स्टार्ट करी थी। पता नहीं, मेरा कॉलेज चल रहा था उस समय, तो मैंने ऐसी बस रनिंग स्टार्ट कर दी थी। मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने आर्मी के सोच के, क्योंकि मैंने एनसीसी कर रखी है, तो पहले से दिमाग में था कि आर्मी में जाना है करके, तो मैंने आर्मी की रनिंग स्टार्ट करी। ठीक है, आर्मी की रनिंग करने के बाद फिर मतलब पूरे 2020 में 21 में तो कोरोना के टाइम पे हम रनिंग ही करते थे खाली, सुबह से शाम तक। मतलब ये होता था खाली सुबह रनिंग करनी है, फिर आके सो जाना है, फिर शाम को ग्राउंड जाना है, रनिंग करनी है, बस यही था। तो वैसे स्टार्ट करी थी हमने आर्मी की तैयारी करके। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, रेस हमारी लग गई थी। एक रेस ही मारी है मैं नहीं झूठ बोलता। एक रेस लगी थी मेरे से आर्मी की बस, और उसका भी पेपर कोरोना के चलते कैंसिल हो गया। उसके बाद वो अग्निवीर आ गया था, वो तो सब आपको पता ही है। बाकी मैंने फिर उसके बाद सोचा जीडी, एसएससी जीडी देख लूँ। फिर मैंने जीडी की तैयारी करी थोड़ी। जीडी के 2-3 बार मैंने अटैम्प्ट दिए, एक बार फाइनल में बाहर हो गया। दूसरी बार जीडी में क्या हुआ था, हाँ दूसरी बार एक बार फाइनल में बाहर हुआ। दूसरी बार मेरा ऐसा था कि स्कोर बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा था कि मेरा फाइनल हो ही जाएगा करके, लेकिन वहाँ पे मैं विदहेल्ड हो गया, मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं करा। तो ये थी मेरी दूसरी जीडी, दूसरी थी तीसरी थी शायद, हाँ। तो वहाँ मैं उसमें बाहर हो गया। उसमें बाहर होने के बाद, बाहर नहीं हुआ, उसमें विदहेल्ड में होता है कि आपका रिजल्ट आता जरूर है सबके साथ, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो मेरी ज्वाइनिंग वाइनिंग नहीं हुई थी ना, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला, रुक गया था। तो उस टाइम के दौरान ही ये दिल्ली पुलिस का पेपर आया था, दिल्ली पुलिस का। तो मैंने कहा था ये तो अब मैं घर पे था उस समय, तो मैंने यही सोचा कि चलो दिल्ली पुलिस का पेपर है, ये भी दे देता हूँ मैं करके। तैयारी थोड़ी ठीक ठाक थी मेरी जीडी की से, और सिलेबस भी लगभग सेम होता है दिल्ली पुलिस में भी। यही 50 नंबर की जीएस, आपकी मैथ 15 नंबर की, 25 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की कंप्यूटर, यही सिलेबस आता है दिल्ली पुलिस में। तो मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर दे दिया, और मुझे याद है कि मैं दिल्ली पुलिस का पेपर जब दे के आया था, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि मेरा दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि पेपर मेरा बहुत बेकार गया था। तो मैंने जिस हिसाब से थोड़ी तैयारी करी थी इसकी, कि पेपर है चलो दे देता हूँ करके, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार गया था यार। मैं क्या ही वो करता उसमें, मैं झूठ नहीं बोलता, 94 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे आउट ऑफ 100। बहुत होते हैं, माइनस मार्किंग थी उसमें 94 अटैम्प्ट कर दिए थे मैंने, कि पेपर तो बेकार हो ही गया है करके। तो ऐसी सिचुएशन थी मेरी। लेकिन फिर आंसर की आई जैसे तैसे। आंसर की में मेरे नंबर थे 64 नंबर थे शायद, नहीं 65, हाँ 65 नंबर थे मेरे, और 5 नंबर थे एनसीसी के भाई मेरे पास, एनसीसी करी हुई मैंने। तो मेरे नंबर टोटल मिला के 72 हो गए थे शायद, हाँ नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर, 72 नंबर हो गए थे मेरे। तो मेरे को तो भरोसा नहीं था, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ देखी ना, तो मेरे को लगा भाई कहाँ ही होगा 72 में, तो कहाँ होना है, किसी जनरल कैटेगरी से होगी। तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर ये जल्दी जी तुरंत उसका रिजल्ट आया, फिर 13 दिन का टाइम मिला था हमें फिजिकल के लिए शायद। मैंने उससे जस्ट 1 महीने पहले सीपीओ का फिजिकल दिया था, तो सीपीओ का भी एग्ज़ाम मैंने प्री क्वालिफाई किया था, तो फिजिकल हुआ था, तो उसकी तैयारी थी मेरी। इस वजह से दिल्ली पुलिस के फिजिकल में मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई, फिजिकल क्वालिफाई हो गया मेरा। फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद फिर मैंने कहा चलो फिजिकल हो गया कोई नहीं, लेकिन फाइनल तो नहीं होगा।
क्योंकि नंबर बहुत ही कम थे यार, 72 नंबर में उस समय लास्ट टाइम की कट ऑफ ही 72 74 शायद समथिंग कुछ गई थी। तो मेरे को नहीं अंदाजा था कि होगा करके। फिर धीरे धीरे जल्दी ये प्रोसेस हमारी भर्ती का बहुत ही तेज़ हो रहा था। जैसे फिजिकल हुआ तो फिजिकल में बहुत कम बच्चे पास हुए थे। तो मेरे जैसे ही कितने लोग होंगे जो ऐसा था कि चलो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं वाला सीन था। क्योंकि यार नंबर नहीं थे ना पढ़ाई नहीं करी तो कहाँ से नंबर आएंगे उसके। तो बाकी और फिर फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल हुआ। फिर हमारा मेडिकल होने के बाद रिजल्ट भी बहुत जल्दी दे गया था। मतलब 13 जनवरी को हमारा फिजिकल और 25 जनवरी तक हमारा शायद रिजल्ट आ गया था। 25 जनवरी को हमारा रिजल्ट आ गया, 12 फरवरी को हमारी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया हमें। मतलब इतनी फास्ट प्रोसेस हुई थी। जो भी कह लो, अब किस्मत में था मेरी तो मेरे को दिल्ली पुलिस मिल गया। तो ऐसे था। और दिल्ली पुलिस मिलने के जस्ट मैं ट्रेनिंग कर रहा था, 5-6 महीने हुए थे मेरे, तो मेरा SSC GD का CISF का ज्वाइनिंग लेटर आया था, मुझे याद है। लेकिन वही होता है ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है भाई। मैंने बहुत कोशिश करी कि GD में हो जाए मेरा, और अगर GD में वहाँ विदहेल्ड नहीं हुआ होता मैं, तो शायद मैं पहले ज्वाइन कर लेता कब का। CISF ज्वाइन उस समय भी मिली थी मेरे को, मैं कब का ज्वाइन कर चुका होता और जाके वहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता। फिर दिल्ली पुलिस तो कहीं से कहीं तक आता ही नहीं मैं। लेकिन वही होता है ना, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन। इंग्लिश नहीं आती मुझे, बस एक आध लाइनें बोल लेता हूँ ठीक है। तो मेरी किस्मत में दिल्ली पुलिस था, मुझे दिल्ली पुलिस मिल गया। ठीक है, बस यही है कि अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए। बाकी जो किस्मत में होता है मिल ही जाता है, और नहीं होता है तो फिर आके भी चला जाता है। ये तो सुना ही होगा इतनी शेरो शायरी तो आती नहीं है मुझे। बाकी ये थी मेरी दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने की जर्नी। बाकी दिल्ली पुलिस का सिलेबस तो पता ही है सबको, बेसिक ही होता है। लेकिन ये होता है ना, दिल्ली पुलिस की भर्ती 2020 में आई थी, 20 के बाद आई हमारी 24 में जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो पर्टिकुलरली मैं यही बता रहा हूँ बस कि मैंने कभी दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं करी है। बस वो तो किस्मत में मेरी था ये कह लो, और मेरी तैयारी थी वैसी। थोड़ा काम अपना, आधा काम किस्मत का, बाकी मिल गई ही दिल्ली पुलिस। और बहुत लोगों की ड्रीम जॉब भी है दिल्ली पुलिस। अब तो खैर मैं तो खुद कर रहा हूँ अभी, बाकी लेकिन है बहुत लोगों की ड्रीम जॉब है। मैंने देखा है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ड्रीम जॉब दिल्ली पुलिस, ड्रीम जॉब। तो बढ़िया है, एक ड्रीम होना चाहिए सबका। लेकिन मेरी नहीं थी, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी ड्रीम जॉब नहीं थी। मेरे को ये था आर्मी में जाना, स्टार्टिंग से ये था। लेकिन भाई अब देखते हैं ना, आर्मी में बेचारे 1-2 महीने के लिए आते हैं, 6-6 महीने, साल भर में एक बार। यहाँ पुलिस में बहुत आराम तो है, लेकिन वही है ना, देखो मेरे को यहाँ पे दिल्ली पुलिस में इतना टाइम है मेरे पास कि मैं अच्छे से पढ़ के आगे की तैयारी कर सकता हूँ। बहुत टाइम मिलता है। PCR में मैं PCR में पोस्टेड हूँ, बताया था मैंने पिछली वीडियो में, नहीं देखी तो देख लेना जाके एक बार, है ना। मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं चाहूँ तो आगे की तैयारी कर सकता हूँ। बट एक बार वो होता है ना, अभी मेरा मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं पता। बट अभी मेरा मन नहीं लग रहा है कि मैं आगे की तैयारी करूँ या कुछ करूँ करके। लेकिन करूँगा, फॉर श्योर करूँगा, क्योंकि भाई किस्मत ने ही मेरे को ऐसा मौका दिया है कि पुलिस में भेजा, और अब ऐसी जगह पोस्टिंग दी है कि मेरे पास टाइम है कि मैं आगे की तैयारी कर सकूं। तो ये थी मेरी दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने की कहानी। बाकी और कुछ किसी को जानना हो तो बताना, अगली वीडियो में देखूंगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने पहली वीडियो अपलोड करी थी, वो देख लेना कोई जाके, अगर किसी के पास टाइम हो तो बाकी देखते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे बाकी क्या प्रोसेस है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।